हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। सबसे पहले समझते हैं एन्युटी क्या होता है। एन्युटी का मतलब होता है एक सीरीज ऑफ पेमेंट जो कि इक्वल है। पिछले वीडियो में हम देखे थे फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ पेमेंट। वो जो हम पढ़े थे और आज जो हम पढ़ेंगे वो 100% सेम ही है। बस उसमें क्या फर्क है, वहां जो सीरीज ऑफ पेमेंट था उसका अमाउंट देखो अलग अलग था। ईयर 1 के एंड में, ईयर 2 के एंड में, 3 के एंड में, 4 के एंड में, 5 के एंड में जो अमाउंट था वो अलग अलग था। लेकिन एन्युटी का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ पेमेंट विच इज इक्वल। मतलब हर साल के एंड में एक इक्वल अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो फॉर्मूला था सीरीज ऑफ पेमेंट का बिल्कुल वही फॉर्मूला रहेगा, इसमें भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। बस ये R1, R2, R3, R4, Rn ये सब जो है ये सब सेम है। मतलब R1, R2, R3, R4, R5 ये सब इक्वल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के अंदर R को हम लोग कॉमन ले सकते हैं और बाकी फॉर्मूला जैसे था वैसे रख सकते हैं। 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 2 ऐसे करके अप टू 1 Rn 1 तक। ठीक है, तो बेसिकली सेम फॉर्मूला है। जो सीरीज ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला था और एन्युटी का फॉर्मूला है वो पूरा सेम है। वहां पे क्या था, R1, R2, R3, R4 उसका वैल्यू अलग अलग था। लेकिन यहाँ पर एन्युटी है। एन्युटी का मतलब होता है सीरीज ऑफ पेमेंट विच इज इक्वल। तो जब ये R1, R2, R3, R4, R5 ये सब इक्वल होगा तो हम R को जो है कॉमन ले सकते हैं और बाकी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला बनेगा आज का कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। ठीक है, देखना तो दो टाइप का एन्युटी होता है, एक नॉर्मल एन्युटी, एन्युटी रेगुलर, और डेफर्ड एन्युटी, जिसका मतलब होता है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हर ईयर के एंड में, ईयर के आखिरी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं एन्युटी रेगुलर और डेफर्ड एन्युटी। ठीक है, देखना तो क्या फॉर्मूला है इसका। एन एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। तो इसका फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा, वही सेम फॉर्मूला देख सकते हो। आर को खाली कॉमन ले लिया है। आर को कॉमन क्यों ले पाया, क्योंकि इस बार जो है R1, R2, R3 ये सब इक्वल है, तो हम आर को ब्रैकेट के बाहर ले आए हैं और बाकी अंदर का फॉर्मूला सेम टू सेम होगा। आर को खाली कॉमन लिया गया है। ठीक है, या फिर हमको दे सकता है डायरेक्टली इसका वैल्यू, ये जो है ना 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू Vn तक, ये सारा का जो वैल्यू है हो सकता है हमको क्वेश्चन में दिया हुआ हो ACF करके, दैट इज एन्युटी कंपाउंडिंग फैक्टर। तो अगर एन्युटी कंपाउंडिंग फैक्टर गिवन है तो हम डायरेक्टली उसको R से मल्टीप्लाई करके फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब ACF दिया है, ACF दिया है इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो रहता है 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इसको सॉल्व करके डायरेक्टली गिवन है। हमको सिर्फ R से मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर है ये हो गया एन्युटी रेगुलर या डेफर्ड एन्युटी। दूसरा होता है एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का मतलब होता है जो पेमेंट है ईयर के एंड में नहीं हो रहा है, लेकिन कहां हो रहा है, ईयर के स्टार्टिंग में हो रहा है। तो अगर ईयर के स्टार्टिंग में पेमेंट होगा तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमाई होगा 1 साल का। समझ में आ रहा है, क्योंकि ईयर के एंड में करने से करेंट ईयर के इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर ईयर के स्टार्टिंग में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है हम लोग अर्न करेंगे। क्लियर है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। व्हेन द कैश फ्लो ऑकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, हर साल के स्टार्टिंग में अगर होगा, इट इज कॉल्ड एज एन्युटी ड्यू। द फ्यूचर वैल्यू कैन बी, वही सेम फॉर्मूला है, बस इस बार 1 प्लस आई जो है वो एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि 1 साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हम लोग अर्न करेंगे। जैसे तुम खुद सोचो, जैसे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते ईयर 1 के एंड में और ईयर 5 का वैल्यू निकालना है, तो 2
3 4 5 साल पैसा कमा पाओगे। लेकिन अगर ईयर 1 के स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ईयर 1 का भी इंटरेस्ट आएगा, 2 3 4 5, तो 5 साल का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं हम। क्लियर है ये? तो सेम फॉर्मूला है Vn का, दैट इज 1 प्लस आई टू द पावर n, नॉट n माइनस 1, खाली n, क्योंकि 1 प्लस आई जो है एक्स्ट्रा है वहां पर, तो -1 नहीं रहेगा, खाली रहेगा 1 प्लस आई टू द पावर n से शुरू होगा, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 तक, और लास्ट क्या होगा 1 प्लस आई होगा। लेकिन ऊपर वाले फॉर्मूला में क्या था, ध्यान देना थोड़ा सा, स्टार्ट हुआ था 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 से, और खत्म कहां पे होता है 1 प्लस आई पे। क्लियर है ये? और अगर और एक और फॉर्मूला में जाए तो सेम है, खाली एक 1 प्लस आई जो है वो एक्स्ट्रा यहां पर मल्टीप्लाई होने वाला है, क्योंकि एक साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हम लोग अर्न करेंगे, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नॉट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है? तो अगर हम एक क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं। मिस्टर ए डिपॉजिट्स 1000 एवरी ईयर फॉर 4 ईयर्स। हम दोनों तरीके से कर लेंगे इसको, एक डेफर्ड एन्युटी से और फिर एन्युटी ड्यू से। तो पहले सॉल्व करते हैं इसको, एन्युटी रेगुलर। तो हम 1000 इन्वेस्ट किए एवरी ईयर फॉर 4 ईयर्स, तो ईयर 1 के एंड में 1000 रुपये लगाया, ईयर 2 के एंड में 1000 रुपये लगाया, ईयर 3 के एंड में 1000 रुपये लगाया, और ईयर 4 के एंड में 1000 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक है? तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू होगा V4 इक्वल्स टू R, जो कि कितना है 1000, टू द पावर 1 प्लस आई टू द पावर 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। n कितना है 4, तो 4 माइनस 1 मतलब 3, प्लस 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 2, प्लस 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 3, प्लस 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 4। क्लियर है ये? तो V4 इक्वल्स टू 1000 इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 3, तो 10 1.10 टू द पावर 3 प्लस 1.10 टू द पावर 2 प्लस 1.10 टू द पावर 1 प्लस 1। ठीक है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 टू द पावर 3, 1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो ये आएगा 1.331 प्लस 1.21 प्लस 1.1 प्लस 1, तो ये होगा प्लस 1.21 प्लस 1.1 प्लस 1, तो ये हो रहा है 1000 इंटू 4.6141 so the future value is 4641, so the future value is 4641। इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, कंफ्यूजन होगा वरना। क्लियर है ये? तो ये हो गया 1000 रुपये अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 4 साल तक, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो आएगा आंसर 4641। या हम डायरेक्टली भी जा सकते थे, और V4 इक्वल्स टू R इंटू ACF आई टू द पावर n IN। ठीक है? वो दिया हुआ है क्वेश्चन में ACF। ACF क्या है? एन्युटी कंपाउंडिंग फैक्टर 10 का दिया हुआ है। 10 मतलब 10%, 4 मतलब 4 ईयर्स के बाद, 4.641। तो 1000
इंटू 4.641, तो ये आंसर आएगा 4641। क्लियर है ये किसके हिसाब से हम सॉल्व किए? एन्युटी रेगुलर के हिसाब से। अगर इसी को मैं एन्युटी ड्यू के हिसाब से सॉल्व करूंगा तो एन्युटी ड्यू में क्या होगा? 1 साल का इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक से समझना, इसी में ही देखो, ठीक से समझो। अब मैं क्या किया, 1000 रुपये इन्वेस्ट किया ईयर 1 के एंड में, फिर 1000 इन्वेस्ट किया ईयर 1 के स्टार्टिंग में, फिर 1000 इन्वेस्ट किया ईयर 2 के स्टार्टिंग में, 1000 इन्वेस्ट किया ईयर 3 के स्टार्टिंग में, और 1000 इन्वेस्ट किया ईयर 4 के स्टार्टिंग में। तो इस बार पहले 1000 पे 4 साल का इंटरेस्ट, फिर 3 साल का, फिर 2 साल का, और फिर 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेसिकली हर एक इन्वेस्टमेंट पे 1+i जो है 1 साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं इससे, V4 इक्वल्स टू RACF IN, एक 1+i एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो बेसिकली 1000 इंटू 4.641, ये तो हो ही रहा है, प्लस मल्टीप्लाइड 1+i मतलब 1.1। तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 4641 तो था ही, मल्टीप्लाइड बाय 1.1, तो इसका वैल्यू होगा 5105। क्लियर है ये? और इसी को अगर हम मेन फॉर्मूला से करना चाहें तो हम मेन फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। मैं लिख के दिखा देता हूं तुमको। V4 इक्वल्स टू R 1+i टू द पावर 4 होगा इस बार, पहले में 4 साल का इंटरेस्ट, प्लस 1+i टू द पावर 3, 1+i टू द पावर 2 और 1+i। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 1000 इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो लास्ट वाला तो 1 आ रहा है, उससे पहले 1.21 आ रहा है, उसके पहले आ रहा है 1.331, और उससे पहले आ रहा है 1.4641। ठीक है, इन सबको अगर हम प्लस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो हमारा आंसर वही आएगा। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय, प्लस कर सकते हैं हम 1.4641 प्लस 1.331 प्लस 1.21 प्लस 1, 5.005। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 500, नियर टू उतना ही आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत राउंडिंग अप में प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी नियर टू उतना ही रुपए आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ एन्यूटी। 2 प्रकार का एन्यूटी हम देखे क्लास के अंदर, एक हो गया हमारा एन्यूटी रेगुलर और दूसरा हो गया एन्यूटी ड्यू। एन्यूटी रेगुलर का मतलब होता है ईयर के एंड में, हर ईयर के एंड में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एन्यूटी ड्यू का मतलब होता है हर ईयर के स्टार्टिंग में हम पैसा जो है इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग टेक्निक्स। आने वाले क्लासेस में वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।